ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ये क्या है, ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, ग्लास ऑफ वाटर एंड व्हाट इज दिस, पेंसिल, ठीक है, सही सलामत है, नॉट ब्रोकन। नाउ वॉच, अब देखिए क्या होता है, आई एम पुटिंग दिस इन वाटर, इस तरह कैसा दिख रहा है आपको अभी? डज द पेंसिल अपीयर बेंट और ब्रोकन हियर? इस पॉइंट पे ये देखिए पेंसिल आपको लग रहा है इट इज बेंट हियर, एट दिस पॉइंट इट इज बेंट, इस तरह बेंड हो गया, या ब्रोकन पेंसिल लग रहा है। अब निकाल लेते हैं, अब निकाल के देखिए पेंसिल को कुछ हुआ नहीं है, इट्स अ सिंगल पेंसिल। अब आप एक्सप्लेन कीजिए क्या हो रहा है, ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाट इज हैपनिंग। तो इसी के बाद स्टडी करेंगे, वी विल बी डूइंग अ चैप्टर ऑन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो दिस एक्सपेरिमेंट, इसको भी हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे, ओके क्यों हो रहा है, दैट वी विल डिस्कस लेटर इन द क्लास, ओके। एंड प्लीज रिमाइंड मी एट द एंड ऑफ द क्लास वी विल डिस्कस क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन डिस्कस करने के बाद वी विल डिस्कस दिस। प्रीवियस जो वीडियो डाला था मैंने वो प्लीज़ आप लोग देख लीजिए, फर्स्ट पार्ट उसमें डाला था रिफ्लेक्शन एंड मिरर प्रॉब्लम्स पे डाला था मैंने। तो नाउ वी विल डू रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन किसको बोला जाता है, रिफ्रैक्शन। तो प्लीज़ राइट डाउन व्हाट इज रिफ्रैक्शन, वी विल स्टडी। लिख लीजिए रिफ्रैक्शन के बारे में। सपोज दिस इज अ ग्लास ब्लॉक, ग्लास का ब्लॉक है, तो ये दिस इज मेड अप ऑफ ग्लास, ऊपर क्या है, एयर, ऊपर एयर है, एंड दिस इज मेड अप ऑफ ग्लास, है ना। नाउ सपोज अ बीम ऑफ लाइट इज फॉलिंग ऑन दिस, a ray of light is falling like this, okay, and this is the normal 90-degree line is called the normal। तो कैसा जाना चाहिए था, वी नो लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन्स, इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन वी विल ऑब्जर्व व्हेन इट इज गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास द रे ऑफ लाइट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। मतलब ये जो नॉर्मल था 90-डिग्री लाइन, 90-डिग्री लाइन जिसको नॉर्मल बोला जाता है, इट इज बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल। ओरिजिनल पाथ वाज दिस, but it has bent towards the normal, okay। So this bending of light when it passes from one medium to another is called refraction। लिख लीजिए रिफ्रैक्शन किसको बोलते हैं, when a ray of light passes from one optical medium to another, what happens, it bends from its straight path, light ray bends, it bends from its straight path, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नाउ यू मे आस्क मी कि सर ये रिफ्रैक्शन होता क्यों है। रिफ्रैक्शन होता है बिकॉज यू कैन राइट डाउन व्हाई डज रिफ्रैक्शन टेक प्लेस, व्हाई डज रिफ्रैक्शन टेक प्लेस। रिफ्रैक्शन होता क्यों है, रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस बिकॉज वेलोसिटी ऑफ लाइट is different in different medium, okay।
In different media, the velocity of light changes, and therefore, what does the light do? It always tries to take the shortest path through it. Shortest path लेने का कोशिश करता है, right? That is why it bends. Okay. So let us write down the reason why does refraction take place. Refraction of light takes place because the velocity of light changes. When it is going from one medium to another, from one medium to another. Okay. तो लिख लिया। और यहाँ देखिए क्या होता है, दिस रे ऑफ लाइट जो आया है, इट इज स्ट्राइकिंग दिस सरफेस, एंड सपोज ये ग्लास है, दिस इज एयर, and below also this is air here. The ray of light has passed through this was the normal, और ये 90 degree line again है, this is the normal here. Okay, when it is going from glass to air, again the ray of light, we will observe that it bends. This was the normal 90 degree line, it bends away from the normal. Okay, ये बेंड कर रहा है अवे फ्रॉम द नॉर्मल. इट शुड हैव गॉन लाइक दिस, बट इट डज नॉट गो लाइक दैट. इट इज़ बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल. सो वॉट एवर दिस एंगल, इस एंगल से ये एंगल विल बी मोर. ओके, तो ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ द रे क्या था? द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ द रे वॉज लाइक दिस. इट शुड हैव गॉन लाइक दिस, ऐसा जाना था ना, बट इट हैज़ गॉन, it has diverted here, and again another diversion has taken place here. So what do, this is the deviation from the original path. This distance is the deviation from the original path. So this distance is called the lateral deviation. Okay, lateral deviation of the ray of light. Lateral deviation of the ray of light when it passes through a block of glass. Okay. तो नेक्स्ट लेट अस स्टडी व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसको बोला जाता है. ओके, लिख लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शॉर्ट में उसको बोलेंगे RI, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI. यू कैन यूज द सिंबल RI ऑल टू. दिस इज डिनोटेड बाय द सिंबल म्यू. ओके, तो म्यू को हम लोग कैसे लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, तो लिख लीजिए, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट, RI ऑफ अ मीडियम क्या होता है? इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, बिकॉज इट इज़ ऑलमोस्ट द सेम, इसीलिए हम लोग एयर और वैक्यूम लिखते हैं. ओके, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम. किस मीडियम की बात कर रहे हैं हम? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट किया जा रहा है. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या देख रहे हैं? इट इज़ द ratio of velocity of light in air or in vacuum divided by velocity of light in the medium. It's a ratio of velocity. That is why refractive index does not have any units. ठीक है, रेशियो ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज़ है, उसीलिए यूनिट नहीं होता. इट्स अ रेशियो ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज़, बोथ वेलोसिटी है. तो नाउ लेट अस सी क्या हो रहा है यहाँ.
लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर, एयर में एक वेलोसिटी है, व्हेन इट ट्रेवल्स इनटू ग्लास, ग्लास में जाके वेलोसिटी चेंज हो जाता है, उसीलिए उसका पाथ भी चेंज हो रहा है। देन अगेन व्हेन इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, द वेलोसिटी ऑफ लाइट अगेन चेंजेस एंड देयरफॉर अगेन इट चेंजेस इट्स पाथ। ओके, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेट अस राइट डाउन। इसको कैसे लिखते हैं? इन सिंबल, इन मैथमेटिकल सिंबल्स म्यू लिखते हैं। सपोज ये ग्लास का लिखते हैं, ग्लास का नीचे लिखेंगे, एंड एयर के लिए स्मॉल ए आई एम यूजिंग, सो दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ म्यू, दिस सिंबल म्यू with G written at the bottom and A at the top, means refractive index of glass with respect to air is equal to velocity of light in air, okay, in air divided by velocity of light in glass. ठीक है, velocity of light in air divided by velocity of light in glass. और इसी से नेक्स्ट अनदर टर्म यू शुड रिमेंबर इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसको बोला जाता है? व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? लिख के रखिए प्लीज, इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स दे में आस्क यू व्हाट इज एब्सोल्यूट RI, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको बोला जाता है? व्हेन वी आर कंपेयरिंग विथ, सपोज वैक्यूम है यहाँ, when this medium is taken as vacuum, उसके साथ जब comparison होता है, then that is called the absolute refractive index of the medium. Okay, so let us write down in mathematical forms क्या होगा ये। suppose absolute refractive index of glass क्या होगा? glass with respect to, यहाँ लिखेंगे V for vacuum, so it will be velocity of light in vacuum divided by velocity of light in glass. तो जब कंपैरिजन होता है velocity of light in vacuum के साथ, then that ratio is called the absolute refractive index. So how will we define absolute refractive index? लिख लीजिए please write down. Absolute refractive index is the refractive index of any medium as compared to vacuum. When compared to vacuum, that refractive index is called refractive index, absolute refractive index. Now we can write down another term, वो भी लिख लीजिए कि refractive index, suppose there are two medium, okay, air आप छोड़ दीजिए, now let us forget air. Now let us take example, ले लेते हैं, let us take an example here. Okay, now suppose I have taken this glass block and put it in a container. ये container है, container containing water, तो यहाँ water है, okay, this is water and this is glass. What is this? This is water and this is glass. So when a ray of light passes from water to glass, तब refractive index कैसे measure करेंगे? We will measure, तब क्या बोला जाता है? That is the refractive index of glass with respect to water बोला जाएगा. In that case we will represent it like this, mu of glass with respect to water, mu of glass with respect to water I am writing as W. Okay, in that case refractive index of glass with respect to water will be, बताइए क्या होगा? velocity of light in water divided by velocity of light in glass. Okay, velocity of light in water divided by velocity of light in glass. So this is the refractive index of glass with respect to water. Okay, that will be different from velocity of, that will be different in the case of what? Velocity of glass with respect to air. Okay, when this was air, it will be, the value will be different, and here the value will be different. So refractive index depends upon medium 1 as well as medium 2.
This is the medium 1, this is medium 2, from where the ray of light is coming. Okay, समझ में आया इतना? Then we will continue next. Let us continue how rays of, now we will discuss next. हम लोग डिस्कस करेंगे when ray of light passes through a lens. पहले तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, what is a lens. तो what is a lens बता देंगे आपको. उसके बाद we will study what happens when a ray of light passes through a lens. Okay, चलिए करते हैं उसको. चलिए आपको अब वो एक्सपेरिमेंट जो किया था हमने पेंसिल लेके वो एक्सप्लेन करते हैं विथ रिफ्रैक्शन. ओके, तो ये है आपका कंटेनर ऑफ वाटर. दिस इज योर कंटेनर ऑफ वाटर. पानी है इसमें आपने पेंसिल को डाला हुआ है. दिस इज योर पेंसिल. ओके, अब पेंसिल का जो पॉइंट ए है, ठीक है, यहाँ से व्हेन दिस इज व्हाट, वाटर है ये, दिस इज वाटर और बाहर क्या है, दिस इज एयर. व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम वाटर टू एयर, क्या होता है, उल्टा होगा. यहाँ इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या है. यहाँ एयर है, लिख लेते हैं, दिस इज एयर एंड दिस इज वाटर. तो अ रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम, यहाँ से पॉइंट ए, ये जो पेंसिल है, अ रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम, स्केल ले लेते हैं. अ रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम पॉइंट ए, यहाँ से ऐसा गया. अब यहाँ एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, 90 डिग्री लाइन. So what will happen to this ray of light? It will bend away from the normal. तो straight जाना था लेकिन it will go away from the normal because it is traveling from a denser medium to a rarer medium. तो ray of light bend होके ऐसा गया. It is going like this. Okay. Now let us take another ray of light. Another ray of light भी लेंगे हम लोग. यहाँ traveling from point A. Traveling from point A. That will also bend away from the normal. Straight ऐसा नहीं जाएगा. It will bend away from the normal. Okay. So it is bending away from the normal. Okay. This ray of light is bending away from the normal. Now your eye, suppose your eye is here. This is your eye. Okay. यहाँ से आप देख रहे हो. The human eye can see only in straight lines. Remember, लिख लीजिए आप लोग. Human eye can see only in straight lines. ठीक है. So what will it feel? You will feel as if the rays of light are coming from, ठीक है, आपको लगेगा कि these rays of light are coming from a point here. Okay, so ये जो point A है, पेंसिल का point A है, उसका इमेज क्या कहाँ बनेगा, at A dash. A dash is the point where your pencil's image will be. तो पेंसिल का ये पॉइंट अपीयर करेगा यहाँ. So the pencil will appear bent. तो पेंसिल का इमेज ऐसा बन जाएगा. ओके, तो पेंसिल का इमेज ऐसा बनेगा. So your pencil will appear to be bent in water. ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए. आंसर में क्या होगा, ह्यूमन आई कैन सी ओनली इन स्ट्रेट लाइन्स. सो टू आवर आईज द रेज फ्रॉम ए, द लाइट रेज फ्रॉम पॉइंट ए, द लाइट रेज फ्रॉम point A
appear to be coming from, कहाँ से? From point A dash, appear to be coming from point A dash, ठीक है? A dash is this point, from point A dash. So the stick appears to be bent in water. So the stick appears to be bent in water. ओके, तो एक्सपेरिमेंट का फंडा समझ में आ गया आपको? ठीक है, कर पाएंगे आप? घर पे ट्राई करके देखिए एक्सपेरिमेंट. Why a pencil appears to be bent in water or a stick appears to be bent in water? Because ray of light, when it is traveling from water to air, water is the denser medium here, air is the rarer medium. ठीक है, तो when it is traveling from water to air, it will bend away from the normal. But human eye को लग रहा है as if the rays of light are coming from here. Why? Because human eye can see only in straight lines. So point A of the pencil will appear at point A dash. Therefore, the stick appears to be bent in water. समझ में आया? तो इस चैप्टर का जो भी थोड़ा बचा कुचा है, that we will cover in the subsequent video. If you like the video, please like and subscribe the video. Comments में कुछ पूछना है बिल्कुल पूछिए. And subscribe for more such videos. फिजिक्स पे आएगा, केमिस्ट्री पे भी आएगा और मैथ्स ऑल्सो वी विल कवर क्लास 10. तो CBSE क्लास 10 का एम क्या होगा? एम फॉर 100 मार्क्स. ओके, तो 100 अगर नहीं भी आया तो एटलीस्ट 98 तो आ जाएगा, लेकिन वी हैव टू एम हाई. ठीक है, एम फॉर द स्काई. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग.